everyone, how are you all doing? I hope you are doing great. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो पुणे के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काउंट होता है, यानी कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी PICT पुणे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलेज का कैंपस, एकेडमिक्स, फैकल्टी, प्लेसमेंट, हॉस्टल लाइफ, फीस, एडमिशन प्रोसेस और प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि PICT आपके लिए एक सही चॉइस है या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू से। तो PICTE पुणे स्टेब्लिश हुआ था 1983 में। प्राइवेट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस है अपने कंप्यूटर साइंस और IT प्रोग्राम्स के लिए, और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ये एक ड्रीम कॉलेज भी माना जाता है। अगर मैं इसकी रैंकिंग और एफिलिएशंस की बात करूँ तो कॉलेज को NAC ग्रेड A+ मिला हुआ है, और इसी के साथ साथ ये काफ़ी सारे कोर्सेज में NBA एक्रेडिटेड भी है। और अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 201 से 250 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग रहती है। इसका मतलब है कि एकेडमिक्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी हाई लेवल की है यहाँ पे। PICT का लोकेशन पुणे के धनकावड़ी एरिया में है जो सिटी के अंदर ही है, मतलब एक्सेसिबिलिटी ईजी है, और पुणे का IT हब हिंजेवड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज की कनेक्टिविटी की। तो 19.5 किलोमीटर ये पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी पे है। पुणे रेलवे स्टेशन से ये 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो BE और BTech अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ साथ BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि ME और MTech भी ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस आपको यहाँ पे PG कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज़ की तो अराउंड 5 एकर्स का इसका कैंपस है, मतलब बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, थोड़ा कॉम्पैक्ट ही है। ऑफ कोर्स मतलब 5 एकड़ का कैंपस है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। क्लासरूम्स है, यहाँ पे लैब्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आपको हमेशा मिलेगा। वेल मेंटेन क्लासरूम है यहाँ का, जहाँ पे प्रोजेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिसोर्सेज लाइक IEEE, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फैकल्टी की बात करें तो PICT में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने PhD करी हुई है, और रिसर्च फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे फैकल्टी है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम ऑटोनोमस होने के वजह से रेगुलरली अपडेट होता रहता है, मतलब आपको लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स जैसे कि AI, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपोजर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग सिलेबस अपडेट होता रहता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ हैकेथॉन्स भी यहाँ कंडक्ट होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल एंड एकोमोडेशन की कि अगर आप यहाँ इन कैंपस रहना चाहते हो तो फिर यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि कैंपस कॉम्पैक्ट है, इसीलिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ लिमिटेड है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं। मोस्टली डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स यहाँ पे हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है, इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स PG या फ्लैट प्रेफर करते हैं नियर बाय एरियाज़ जैसे कि धनकावड़ी और कटराज में। अगर मैं हॉस्टल फ़ीस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 1.5 लाख पर ईयर की इसकी हॉस्टल की फ़ीस रहती है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ और क्लब्स के बारे में। तो PICT के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज लाइफ काफ़ी हैपनिंग होती है, स्पेशली टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट के वजह से। तो अब बात कर लेते हैं क्लब्स की। तो IEEE स्टूडेंट ब्रांच है यहाँ पे, ACM चैप्टर है यहाँ पे, NSS है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ म्यूज़िक क्लब, डिबेट क्लब, डांस क्लब भी है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इन सारे क्लब्स और सोसाइटीज़ के मेंबर बन सकते हैं।
बीटेक और बीई की जो फीस रहती है यहाँ की सीएसई, आईटी और ईटीसी ब्रांच की, वो अप्रॉक्स 1.2 से 1.3 लाख पर ईयर तक की होती है ओपन कैटेगरी की। महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए फॉर्म फी थोड़ी कम हो जाती है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जहाँ 1150 का फॉर्म रहता है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 600 का हो जाता है, तो उनको थोड़ी सी फॉर्म फी उनके लिए कम हो जाती है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी को यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। अबाउट 100% ट्यूशन फी वेवियर यहाँ पे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट स्कॉलरशिप भी मिलती है जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं उनको। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट्स PICT की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मैं यहाँ के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 7 to 8 LPA इनका एवरेज पैकेज जाता है। हाईएस्ट पैकेज इनका 40+ LPA जाता है। और अगर मैं कुछ टॉप पैकेजेस की बात करूँ तो 20 to 30 LPA यहाँ पे कुछ टॉप स्टूडेंट्स को इतने पैकेजेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, JS एसोसिएट्स, ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं इस कॉलेज के। तो PICT पुणे का प्लेसमेंट रिकॉर्ड IT और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों कंपनीज में जाना है तो ये कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपनीज विजिट करती है। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ का काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे एडमिशन मेजरली MHT CET और JEE मेंस के स्कोर्स के बेसिस पे होता है। कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, स्पेशली CSE और IT ब्रांच के लिए। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा भी अवेलेबल है। अगर आपको CSE या IT लेना है तो आपको CET में काफ़ी अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अबाउट 99 परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको इस कॉलेज में टॉप ब्रांच चाहिए तो अब क्विकली बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह प्रोज की बात करूंगी। तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है IT सेक्टर में। सेकेंड चीज़ ये है कि ये एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ का करिकुलम जो है वो ऑटोनोमस करिकुलम है। इंडस्ट्री अपडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ का करिकुलम जो है वो अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट चीज़ इज़ यहाँ का लोकेशन पुणे में है, तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। पुणे को एजुकेशनल हब बोला जाता है, तो लोकेशन वाइज भी ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट जो चीज़ मैं बोलूँगी इस कॉलेज के लिए कि यहाँ का स्टूडेंट क्लब और फेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो कैंपस साइज स्मॉल है, लाइक छोटा सा कैंपस है। सेकेंड चीज़ इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ लिमिटेड है। ऑफकोर्स छोटा कैंपस है तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको लिमिटेड मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ की 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी होती है एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे मेनली फोकस IT और CS ब्रांच पे रहता है, तो अदर ब्रांचेस का एक्सपोजर यहाँ पे कम मिलेगा। तो अगर आप CS और IT ब्रांच में यहाँ एडमिशन लेते हो तो काफ़ी सही है। अदर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है। यहाँ पे आउटसाइड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम ओके ही बोलेंगे। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ PICT पुणे। अगर आपका गोल है एक स्ट्रॉन्ग करियर IT या कंप्यूटर साइंस फील्ड में बनाना और आपको पुणे सिटी का एक्सपोजर चाहिए तो PICT एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आपको ये कॉलेज कैसा लगा? क्या आप PICT प्रेफर करोगे या पुणे के दूसरे कॉलेजेस जैसे कि COEP और VIT पुणे प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉलेज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।